हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईआईटी जेईई मेंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उनको। तो चैप्टर जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। इसमें क्या बोला है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी। तो हमारे पास दो मेटल के स्फीयर हैं, एक स्फीयर ए स्फीयर बी, दोनों आइडेंटिकल हैं और इनके बीच का सेपरेशन कुछ है, से आर रिपेल ईच अदर विद फोर्स एफ। एक दूसरे को रिपेल कर रहा है विद फोर्स एफ। बोला अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी। एक हमारे पास अनचार्ज स्फीयर है सी आइडेंटिकल। इसको हमने पहले कांटेक्ट में लाए ए के साथ, देन बी के साथ, एंड फाइनली प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन स्फीयर ए एंड बी। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्फीयर सी, ये हमें फाइंड करना है। तो दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है ए एंड बी, ठीक। इस पे चार्ज मैं मान लेता हूँ क्यू, बी वाले स्फीयर पे चार्ज क्यू। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो आएगा एफ बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स अभी देखो। अब एक अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर सी है, इसको हमने पहले किसके साथ कांटेक्ट में लाए हैं, ए के साथ। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाफ हाफ हो जाएगा अगर बॉडी आइडेंटिकल है उस केस में। तो जब ए के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ए वाली बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो आएगा Q/2, और जो सी वाली बॉडी है इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2। फिर हम सी वाली बॉडी को बी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे। जब सी को हम बी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे फिर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हाफ हाफ हो जाएगा। तो जब सी को बी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास Q प्लस Q/2, यानी 3Q/2। तो 3Q/2 टोटल चार्ज हो जाएगा सी और बी पर। जब सी और बी को कांटेक्ट में लाएंगे और ये जो चार्ज है 3Q/2 डिवाइडेड हो जाएगा हाफ, यानी सी पर जो फाइनली चार्ज आएगा वो 3Q/2 का हाफ हो जाएगा, यानी 3Q डिवाइडेड बाई 4। तो Q ए पर जो चार्ज है वो है Q/2 और सी पर जो चार्ज आ गया वो आ गया 3Q डिवाइडेड बाई 4। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हो जाएगा R/2, क्योंकि मिड पॉइंट पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमसे पूछा है कि सी वाले पर कितना फोर्स लगेगा। ये सी वाला चार्ज पार्टिकल और बी चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ पर होगा, जिसपे चार्ज कितना है 3Q डिवाइडेड बाई 4, हाफ हाफ होगा 3Q डिवाइडेड बाई 4। ये भी सेपरेशन कितना हो जाएगा R/2। ये हमारी फाइनल सिचुएशन हो जाएगी। जब हम एक अनचार्ज स्फीयर को पहले ए के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो सी पे चार्ज आएगा Q/2, ए पे भी चार्ज आएगा Q/2। फिर हमने सी को कांटेक्ट में लाए बी के साथ, तो टोटल चार्ज कितना था 3Q/2। ये हाफ हाफ डिवाइड होगा क्योंकि बॉडी आइडेंटिकल है, तो इधर आएगा 3Q/4। सी पर भी कितना आएगा फाइनली 3Q/4। सी पे फाइंड करना है हमें नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सी पर दो बॉडी फोर्स लगा देंगे, एक और एक बी। चार्ज को अगर हम पॉजिटिव मान के चले, ठीक है, तो ये रिपेल कर रहे थे तो दोनों को हमने पॉजिटिव पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो ए और बी पे इनिशियल चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव था, सी को उसके साथ हम कांटेक्ट में लाए, सी पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, सी को बी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे फिर भी इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इन तीनों बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ए वाली बॉडी जो सी पर फोर्स लगाएंगे वो फोर्स ऑफ रिपल्सन इस तरफ होगा, इसको मैंने F1 बोल दिया। बी वाली बॉडी जो सी पर लगाएगी वो भी रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा, इसको मैंने F2 बोल दिया। तो नेट फोर्स जो आएगा सी वाली बॉडी पर, ठीक, नेट फोर्स F नेट जो होगा सी वाली बॉडी पर वो होगा F1 माइनस F2, ठीक है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड करना है तो F1 माइनस F2 का क्या ले लेंगे, मॉड। अगेन यहाँ पे अगर F1 लिखेंगे तो क्या आएगा, K Q1 कितना है Q/2, Q2 3Q/4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे R/2 का होल स्क्वायर, यानी R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस F2 अगर फाइंड करना है हमें तो K Q1 कितना है 3Q/4, Q2 भी कितना है 3Q/4। ये आएगा K 3Q/4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर R/2 का होल स्क्वायर करेंगे, R स्क्वायर बाई 4 आएगा। इसको सोल्व कर रहे हैं हम, ये हमें मिलेगा 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 R स्क्वायर इंटू 4।
माइनस 9k² डिवाइडेड बाई 16r² इंटू 4, ये आ रहा है। k² डिवाइडेड बाई r², इसका वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में f, तो k² डिवाइडेड बाई r² की जगह हम पुट कर सकते हैं f, ये पूरा नंबर है f, ये पूरा नंबर है f, ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 8 3/2 f माइनस 4 4 16 9/4 इंटू f। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 6/4, तो ये आ जाएगा 3f/4 माइनस का 3f/4 आएगा, जस्ट हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 3f/4, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फार्मूला था k∞ डिवाइडेड बाई r² इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का। अगर बॉडी आइडेंटिकल होती है और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाफ हाफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। इसमें बोला है 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज क्यू, यहाँ पर भी हमारे पास 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं जिनके चार्ज दे रखा है 2, इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है 2a। अनदर पॉइंट चार्ज हमें दे रखा है q0 विद मास m इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन 2 फिक्स चार्जेस। तो एक फिक्स चार्ज हमारे पास ये है q, एक यहाँ पे फिक्स चार्ज q, इनके बीच का सेपरेशन 2a है। अगर मैं ये मिड पॉइंट मान लूँ, ये हो जाएगा a और इस साइड में सेपरेशन कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है q0 जिसका मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें m। बोला फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द फिक्स्ड चार्ज द चार्ज q0 एग्जीक्यूट SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज q0 विल बी। इस q0 चार्ज को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस x। डिस्प्लेस करने के बाद जब से हमने छोड़ा तो इसका जो मोशन है वो होने लगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो SHM होगा यहाँ पे उसका टाइम पीरियड हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो SHM की कंडीशन पता होना चाहिए हमें सबसे पहले कि SHM में फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेगेटिव साइन यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, या फिर हम एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं। तो SHM का कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमें फाइंड करना है फोर्स। फोर्स अगर हमने फाइंड कर लिया तो हम एक्सेलेरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। और क्लास 11 में पढ़ते हैं एक्सेलेरेशन का फार्मूला a बराबर -ω²x। एक्सेलेरेशन की कंपैरिजन इससे कराएंगे, यहाँ से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मिलेगा, ओमेगा मिल जाएगा तो हम टाइम पीरियड इजीली फाइंड कर लेंगे t = 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा हमें फोर्स को फाइंड करना है। फोर्स को हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो जो हमने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे डिस्प्लेस किया, जब चार्ज पार्टिकल q0 यहाँ पे आ गया तो इस पे फोर्स लगेगा। तो इस पर 2 फोर्स लगेंगे, एक कैपिटल Q वाला चार्ज पार्टिकल लगाएगा और एक कैपिटल Q इस साइड जो है वो लगाएगा। दोनों ये जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर के होंगे। तो कैपिटल Q जो इस पर लगाएगा वो इस तरफ, इसको मैं F1 मान लेता हूँ, और ये वाला कैपिटल Q इसको जो लगाएगा वो इस तरफ, इसको मैं F2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे नेट फोर्स अगर हम लिखें चार्ज पार्टिकल q0 पर F नेट, ये आएगा F2 माइनस F1 आएगा। F2 यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, k∞ q1 q2 डिवाइडेड बाई r²। यहाँ पे लिखेंगे k∞ q1 q2 डिवाइडेड बाई r²। r होता है दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा a + x, ये आ जाएगा a + x का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल माइनस करेंगे। इस वाले q की वजह से लिखेंगे फोर्स कितना आएगा k∞ q2 डिवाइडेड बाई r²। r का दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन यानी ये वाला सेपरेशन, ये सेपरेशन कितना आएगा a - x। तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा a, और ये x है तो इधर आएगा a - x, यहाँ पे आएगा a - x का होल स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं q0 ब्रैकेट में आएगा a + x का होल स्क्वायर और a - x का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार 1/a + x का होल स्क्वायर -1/a - x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इसको क्या आएगा k q0
ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एलसीएम आ गया तो इधर आएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ नेट आएगा के क्यू क्यू नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा टर्म क्या हो गया ए, ये पूरा टर्म है ए, ये पूरा टर्म बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाएंगे ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस एक्स ये ए है, माइनस बी माइनस ए माइनस एक्स, ये है डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक साथ ही अगर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल आउट हो गया, ए और ए टू आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट टू ए मल्टीप्लाइड में प्लस का ए माइनस का ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस का 2x, या तो माइनस का 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 4 टाइम्स के क्यू क्यू नॉट ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो अगर यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो जो नेट फोर्स है वो आना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। तो फोर्स एफ नेट यहाँ पे हमें दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्स के नीचे भी यहाँ पे पावर लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो यहाँ पे इसको नीचे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे एक टर्म हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहाँ पे जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है वो डिस्प्लेसमेंट हमारा स्मॉल है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज कंपेयर टू ए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होगा, एक्स की वैल्यू काफी कम होगी एज कंपेयर टू ए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सिंपली ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपली ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स बहुत छोटा नंबर है और कोई भी छोटा नंबर है जैसे 0.1 या 0.01, इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा आएगा। ठीक, और ए यहाँ पे बड़ा होगा, उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा होगा। तो उस केस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लगभग ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो ये पूरा नंबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ए की पावर 4 आ जाएगा। तो नेट फोर्स जो आएगा यहाँ पे एफ नेट जो आएगा वो आएगा माइनस का 4 के क्यू क्यू नॉट ए एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर 4। ठीक, ये नंबर ए स्क्वायर है, उसका स्क्वायर लगाए ए की पावर 4, ऊपर ए नीचे ए की पावर 4, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा माइनस का 4 के क्यू क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर 3। ये आ गया नेट फोर्स। अब अगर हमने नेट फोर्स फाइंड कर लिया तो हम एक्सलेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने नेट फोर्स फाइंड कर लिया तो एक्सलेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर एफ बाई एम। यहाँ पे हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर एफ डिवाइडेड बाई एम। एफ यहाँ पे फाइंड कर लिया, इसको मास से डिवाइड करना है तो एक्सलेशन मिल जाएगा हमें माइनस का 4 के क्यू क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एम ए की पावर 3। ये आ गया हमारा एक्सलेशन। अब ऐसे जब हमें पता है तो एक्सलेशन का फार्मूला है तो क्या होता है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मिल जाएगा, देन हम टेम्परेट फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन जो है वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में दे रखे हैं, तो एक बार के को भी लिख देते हैं। तो ए बराबर मिलेगा माइनस का 4 इंटू 1 अपॉन के का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एम ए की पावर 3। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बराबर आ गया माइनस का क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू इंटू एक्स। ठीक, ये आ गया एक्सप्रेशन।
इसका कंपेरिजन अगर ओमेगा स्क्वायर से कराएंगे तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 3, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। अगर हमने ओमेगा फाइंड कर लिया तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो एक्सप्रेशन ओमेगा फाइंड कर लिया तो हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। टी बराबर फार्मूला हम क्या पढ़ते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। टी बराबर फार्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 3। ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब जो ऑप्शन है में रूट के बाहर कोई टर्म नहीं है, यानी 2 पाई जो है वो बाहर किसी में नहीं दिख रहा है, तो 2 पाई को अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर जाएगा यानी 4 पाई स्क्वायर। तो 2 पाई को अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, 4 पाई की पावर 3 एम एप्सिलॉन नॉट ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, 4 पाई क्यू एम एप्सिलॉन नॉट ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है।